मेरी जिंदगी का कड़वा सच मैं बताऊंगी आपको। पर इसके लिए आपको मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली, आसमान में उड़ने वाली, अपने बाबूजी की लाडली बेटी थी। खूब सारी शरारतें, ढेर सारे सपने। पर अचानक मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिस मोड़ का ना ही कोई अंत था और ना ही कोई मंजिल। मेरे बाबूजी को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर ने मुझे 5 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा। 5 लाख रुपए कहाँ से लाती मैं? मेरे लिए नामुमकिन था। फिर भी मैं दर दर भटकी, लोगों के दरवाजे खटखटाए, पर हर तरफ से मायूसी। उस वक्त मेरे सामने प्रतिमा मौसी आई। प्रतिमा मौसी ने मुझे एक रास्ता दिखाया और वो रास्ता था, अपनी कोख किराए पर दे सकती हो। मुझे एक निसंतान माँ बाप के लिए अपनी कोख किराए पर देनी थी। मुझे सरोगेट मदर बनना था। मैं जानती थी मेरी शादी नहीं हुई है और समाज एक कुंवारी माँ को मान सम्मान इज्जत से नहीं देखता। सुनो, कुंवारी माँ है ये। मैं तो कह रहा हूँ तारों से ट्रेन से। पर जिसने मुझे जन्म दिया, मैं उसे कैसे मरने देती? इसलिए मैंने प्रतिमा मौसी की बात मान ली। जैसे पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंची, पता चला ममता रुपयों की अब कोई जरूरत नहीं है। योर पापा इज नो मोर। आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। बाबूजी नहीं रहे। मामा जी ने मुझे बहुत समझाया। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है बेटा। हम प्रतिमा मौसी के पैसे लौटा देंगे। अब तुम्हें ये बच्चा रखने की कोई जरूरत नहीं। पर मैंने अपने ममता की आवाज सुनी और दार्जिलिंग जाकर मैंने उसे जन्म दिया। तो अब वो बच्चा कहाँ है? मैं नहीं जानती। मैंने शादी से पहले एक बच्चे को जन्म दिया। मैं इस पवित्र अग्नि की तरह पवित्र हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं एक कुंवारी माँ हूँ। मेरे बच्चे को जन्म के समय ही मुझसे छीन लिया गया। इस बड़ी दुनिया में वो कहाँ है मैं नहीं जानती। मैं उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हूँ। कृष्ण में मुझे मेरा बच्चा नजर आता है। मैं अपने अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। मैं कृष्ण पर अपनी ममता इसलिए न्यौछावर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा उस ममता को पा रहा है। और यही वजह थी मेरी शादी टूटने की। और यही सच है, पूरा सच। चाहे कोई यकीन करे या ना करे। I'm sorry. थैंक गॉड। एक पल के लिए तो मुझे लगा तुमने सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा था ना कि मैं सिचुएशन को संभाल लूंगी, तो संभाल लिया। इतना इतराने की जरूरत नहीं। और क्या जरूरत थी वो सरोगेट मदर वाली बात बताने की? तो फिर क्या कहती? वो डिटेक्टिव आज नहीं तो कल हकीकत जान ही जाता, वो भी तुम्हारे नाम और पते के साथ।
जूस पी रहे हो ना? गुड। डार्लिंग, देखो ना, मैंने आपके लिए मूंग की दाल के बड़े बनाए हैं। प्लीज ले लो एक बाइट। एक बार का समझ में नहीं आता तुम्हें? प्लीज ग्रो अप। और ये बड़े, दैट्स नॉट माई टेस्ट। देखो ना ममता, मैं तो करण को सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता मेरे। तो समझने की कोशिश करो ना। आप उनका टेस्ट जानने की कोशिश कीजिए। देख, अब जैसे आपको पता है कि करण जी रोज शाम को टेनिस खेलने जाते हैं क्लब में, तो आज आप भी क्लब चले जाओ और फिर वहां से मूवी डिनर का प्लान बनाओ। इससे आपको उनके टेस्ट और एक्टिविटीज को जानने का मौका मिलेगा। समझ गई आप? समझ गई ममता। और मैं ये भी समझ गई कि दोस्त किसे कहते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स ममता, जो तुमने तुम्हारे बच्चे के बारे में सच बता दिया। हाँ, अधूरा सच। पूरा सच कैसे बताऊं कि मेरा बच्चा आप ही का खून है। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी ठीक है। क्यों? नहीं, वो डॉक्टर पंड्या ने कहा था कि 1 हफ्ते बाद तुम्हें दिखा जाना। हम कल उनकी क्लिनिक जा रहे हैं। ओके? लेकिन कहा ना, जा रहे। अब मुझे क्रिश को दूध पिलाना है। चलो मैं भी चलता हूँ। सुनिए, ये रुमाल। प्रेस किया हुआ रुमाल। काश तनीषा को भी मेरी ये छोटी छोटी पसंद याद रहती। बाय। ममता, मेरे कमरे में आओ, अभी के अभी। ले चल, दूध पी ले। मम्मा आप भी ना। अरे क्या आप भी ना? दूध नहीं पिएगी तो तू पढ़ाई कैसे करेगी? माँ पढ़ाई का क्या है, ओके सब चलता है। नहीं चलता है। हेल्थ और स्टडीज के मामले में चलता है नहीं चलता है। एनीवे, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? ओके पापा, आई मीन एक्सीलेंट। गुड। अब जल्दी से दूध पी लो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करता हूँ। पापा मुझे थोड़ी देर लगेगी। मामा सुबह सुबह आपने वो शीरा बनाया था ना, प्लीज कहाँ लाइए ना। अभी ला। ठीक है, मैं चलता हूँ, पर स्टडी और हेल्थ के मामले में नो चलता है। करेक्ट। हेलो, हाँ मैं अभी आती हूँ। ले बेटा, शीरा खा ले। मासूमा चली गई। इस लड़की का बिहेवियर भी दिन ब दिन इतना अजीब होता जा रहा है। कहीं आ गई तुम? हो गया खत्म तुम्हारा फैमिली ड्रामा? मैं समझी नहीं। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? ऐसे मत देखो मुझे, अंधी नहीं हूं मैं, सब दिखाई देता है मुझे। क्या जरूरत थी अक्षय को रुमाल देने की? तू भी प्रेस किया हुआ। वो अपना रुमाल भूल गए थे तो मैंने यूं ही ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बात समझा देती हूँ। यूं ही तुम्हें इस घर में कृष की देखभाल के लिए रखा गया, अक्षय की नहीं।
और एक बात बता दो, यूं ही ये गुड़ी गुड़ी बनने का नाटक बंद करो। और हाँ, अब जो मैं कह रही हूं ना, यूं ही नहीं कह रही हूं, वार्निंग दे रही हूं। नैनी हो, नैनी बनकर रहो। मेरे पति की पत्नी बनने की कोशिश मत करो, वरना आउट। इस वक्त इस कमरे से, फिर इस घर से। फाइल कहाँ रख दी मैंने? 4 बजे मीटिंग है और घर पर ही होगी। हेलो। हाँ, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? अब जी मैं ममता बोल रही हूँ। कोई काम था? अरे ममता, मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल नाश्ते के टेबल पर रह गई है, जरा देखकर बताओगी? हरे रंग की फाइल है, मिली? जी। थैंक गॉड। अच्छा एक काम करो, बनवारी की हाथ अभी के अभी भिजवा दो फाइल, आधे घंटे के अंदर, इट्स अर्जेंट। जी मैं अभी भिजवाती हूँ। बनवारी, बनवारी, वो तो मार्केट गया है माँ जी के साथ, कोनो काम था का? हे भगवान, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं जाके पहुँचाती हूँ। देखिए उस जमीन पर बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। पेपर्स पे तो उस जमीन की कीमत करोड़ों है, प्रैक्टिकली नहीं आज की तारीख में। लेकिन कुछ तो पोटेंशियल होगा। हाँ, पर रिस्क तो है आज की तारीख में, सोच लीजिए। सोच लिया। बिजनेस में नो रिस्क नो गेन। तो ये लीजिए, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। तनीषा से टकराने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हाय। हाय। तुम यहाँ कैसे? अर्बन सेक्रेटरी के साथ अपॉइंटमेंट है, किसी लैंड डील को लेके। और तुम? मुझे देर हो रहा है। वैसे तनीषा, मेरा नंबर और पता आज भी वही है, फिर भी समीर, इतने सालों के बाद? समीर, I love you, I love you, I love you. अरे क्या कर रही हो? मैं दुनिया को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तनीषा, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मुझे बहुत प्यार आता है। समीर, एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़? मैं प्रेग्नेंट हूँ। Wow! Yeah! Oh God, I can't believe this. I'm so happy. Darling, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं समीर, ना ही मुझे अभी शादी करनी है और ना ही मुझे माँ बनना है।
सॉरी रक्षा, लेकिन इस एबॉर्शन में तुम्हारे यूट्रस में ऐसा कुछ डैमेज हुआ है कि तुम अब कभी मां नहीं बन सकोगी। समीर, मेरी जिंदगी से तुम्हें दूर करने का फैसला मेरा था, क्योंकि मैं सिर्फ प्यार के सहारे नहीं जी सकती थी। मैंने पैसों के लिए तुम्हें छोड़ा था, लेकिन आज तुम अचानक मेरे सामने वापस आ गए। अब तुम मेरी जिंदगी में मेरे अतीत के मंडराते डर का साया बनकर नहीं, पर वर्तमान में मेरी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करने वाले मेरे सेफगार्ड बनो। आई विल यूज यू समीर। अब भाई साहब सुनिए, ये अक्षय जी का केबिन कहाँ पर होगा? जी आप यहाँ से सीधा जाइए, जो सबसे लास्ट कमरा है वो उन्हीं का केबिन है। थैंक यू। नैनी हो, नैनी बनकर आओ। मेरे पति की पत्नी बनने की कोशिश मत कर। हे भगवान, अब क्या करूं? केबिन में जाऊं या यहीं इंतजार करूं? डैडी जी, आप नए क्लब की प्रोजेक्ट फाइल पढ़ रहे हैं ना? मैं जानती थी ये प्रोजेक्ट आप ही पास करवा सकते हैं। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम था? इस प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, सो प्लीज साइन द चेक्स। एक और, एक और, एक और। थैंक यू। अब देख लो डैडी जी के साइन किए हुए बेरर चेक को मैं कैसे कैश करा।